everybody fit and fine. So today we will learn about chapter number 2, history and evolution of a computer. Okay, before we started our lecture, what we have seen in the last session, because हमारा already chapter number 2 start हो चुका है, first session मैंने already complete कर लिया है. Okay, so what we have seen in the last session में हमने there are 5 types of generation के regarding हमने इंट्रो किया था. ओके, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन यूजिंग विच टेक्नोलॉजी? द वैक्यूम ट्यूब. सेकंड जनरेशन इज यूजिंग विच टेक्नोलॉजी? ट्रांजिस्टर. थर्ड जनरेशन यूजिंग आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट. फोर्थ जनरेशन यूजिंग VLSI, very large scale integrated circuit, and fifth generation is AI technology. AI means artificial intelligence. Okay, so उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में देख लिया है. So today we will understood those topics. The topic are computer generation and their characteristic. ऑलरेडी हमें लास्ट सेशन में कंप्यूटर जनरेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है, बट आपको समझ में ना आया हो तो आप ये टॉपिक ध्यान से देख लेना, आपको उसमें पांचों जनरेशन के रिगार्डिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. सेकंड टॉपिक इज जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड ऑन अ सॉफ्टवेयर. जितनी भी हमारी जनरेशन है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो सारा इंफॉर्मेशन ये टॉपिक के अंदर दिया हुआ है. लास्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक नंबर 1, कंप्यूटर जनरेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. मैंने यहाँ पे एक डायग्राम रखा है. ये डायग्राम ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है, आप टेक्स्ट बुक ओपन करके भी उसमें से भी पढ़ सकते हो. ओके, अगर जनरेशन के रिगार्डिंग आपको लास्ट सेशन में समझ में ना आया हो तो ध्यान से देख लेना, यहाँ पे उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है. ओके, तो यहाँ से आपको तुरंत पता चल जाएगा. फर्स्ट जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब. बिगर, स्मॉलर एंड लेस एफिशिएंसी यूज पंच कार्ड, नॉट कमर्शियल यूज. और उसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है. ये एग्जांपल सारे जनरेशन के मोस्ट एमपी है, आपको उसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट जनरेशन यूजिंग विच टेक्नोलॉजी? वैक्यूम ट्यूब. बिगर मीन्स बड़े बड़े कंप्यूटर थे, हमारे जो डिवाइस है वो बड़े बड़े थे. स्मॉलर बड़े बड़े थे और स्लो थे, और उसकी जो एफिशिएंसी थी वो बहुत ज्यादा थी. उसके रिगार्डिंग वो जो भी डिवाइस थे वो बहुत हीट करते थे. ओके, उसके अंदर पंच कार्ड का हमें जो भी इनपुट देना हो, आउटपुट देना हो, आप पंच कार्ड को यूज करके अपना इनपुट आउटपुट दे सकते हो इजिली से. सेकंड जनरेशन यूजिंग ट्रांजिस्टर, फास्टर एंड स्मॉलर देन अ प्रीवियस जनरेशन. वर्क विद अ हायर लेवल लैंग्वेज. ओके, सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर आने से जो अपना डिवाइस है वो फास्टर हो चुका है, और उसकी जो साइज है वो भी थोड़ी रिड्यूस कर दी. दैट मीन्स कैसा हो गया? वो स्मॉलर हो गया. ओके, और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज पे वर्क करते हैं? तो हायर लेवल लैंग्वेज पे. ओके, थर्ड जनरेशन यूजिंग IC integrated circuit. Most IMP MCQ IC stands for what? Integrated circuit. Okay, flexible and smaller, well set for a commercial app known as a mini computer. Okay, so flexible है, smaller device है, आप उसे अपने कंप्यूटर के अंदर उसका जो डिवाइस है उसके ऊपर आसानी से उसको फिट कर सकते हो. और आईसी जब इन्वेंशन हुआ उसके बाद भी हमारा कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा उसकी जो साइज है वो थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होने लगी. ओके, और वो थर्ड जनरेशन के जो भी कंप्यूटर है वो कॉमर्शियल यूज के लिए ज्यादा यूज होते थे. नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन. फोर्थ जनरेशन यूजिंग विच टेक्नोलॉजी? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू. VLSI स्टैंड्स फॉर व्हाट? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. Interactive general purpose machine, all repeated application development earliest to use for a personal app, can be easy used in a network. ओके, फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. ओके, उसके आने के बाद क्या हुआ? आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट अच्छी तरह से कर सकते हो, राइट. और उसके बाद आप नेटवर्क को भी यूज कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, राइट. फिफ्थ जनरेशन पोर्टेबल एंड सोफिस्टिकेटेड, सरप्राइज एंड प्रोसेसिंग स्पीड, यूज फ्रेंडलीनेस एंड कनेक्टिविटी टू नेटवर्क. NW लिखा है, दैट मीन्स नेटवर्क. सपोर्ट AI टेक्नोलॉजी. ओके,
दैट मीन्स फिफ्थ जनरेशन कौन से टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, और फ्रेंडलीनेस है, दैट मीन्स हम उसे इजीली समझ के अपने आप से भी रीड करके हम इजीली उसका यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स हम करंट में जो भी डिवाइस यूज करते हैं, पीसी यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्ट टीवी का यूज करते हैं, वो सारी कौन से टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, एआई टेक्नोलॉजी। Everyone understood there are 5 types of generation: first generation, second generation, third generation, fourth generation and fifth generation। एग्जाम्पल ऑलरेडी बाजू में डिस्प्ले किया हुआ है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू का अंदर आ सकता है। फिफ्थ जनरेशन यूजिंग वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन यूजिंग ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन यूजिंग आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, fourth generation using very large scale integrated circuit VLSI, and fifth generation using artificial intelligence। Right, everyone understood? Next is generation of a computer based on a software। जनरेशन के साथ साथ कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया है उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन इज मशीन लेवल लैंग्वेज और अ मशीन लैंग्वेज। वी आर ऑलरेडी नो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देख लिया है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज स्टैंड्स मींस बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। आप जो भी इनपुट दोगे, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर के अंदर दोगे, तो क्या होगा, उस पे प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद वो क्या करेगा, आपका जो भी इनपुट है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तभी कंप्यूटर को पता चलेगा कि आपने क्या इनपुट दिया है। तो फर्स्ट जनरेशन को कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग, मशीन लैंग्वेज। राइट, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यूज्ड नेमोनिक कोड और सिंबल। नेमोनिक कोड और सिंबल का यूज करके सेकेंड जनरेशन का यूज हो रहा है। ओके, सेकेंड जनरेशन को असेंबली लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आर ऑल्सो नोन एज अ हायर लेवल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन को हायर लेवल लैंग्वेज बोला गया है। इज it like English language to make machine automatically translate the content written in a higher level language. A special utility called translator such as compiler and interpreter is used। Okay, ऑलरेडी मैं आपको पता है कि ह्यूमन कौन सी लैंग्वेज समझता है, इंग्लिश। तो आप जब भी कुछ भी इंस्ट्रक्शन दोगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन दोगे, वो सारी कौन सी लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में। बट कंप्यूटर वो लैंग्वेज नहीं समझता, दैट मीन्स क्या होता है, वहां पे ट्रांसलेट होता है। ट्रांसलेट मीन्स आप जो भी लैंग्वेज इनपुट दोगे, जो भी आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट दोगे, तो क्या होगा, उस पर प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग के टाइम क्या होगा, ट्रांसलेट होगा। ट्रांसलेट दैट मीन्स आपकी जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा, तभी उसको पता चलेगा कि यूजर ने क्या इनपुट दिया है। थर्ड जनरेशन के रिगार्डिंग एग्जांपल है सी, कॉबल एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्ट एमसीक्यू पेपर में आता है ये क्वेश्चन कि थर्ड जनरेशन में कौन कौन से एग्जांपल है, थर्ड जनरेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से एग्जांपल है, तो सी, कॉबल, जावा। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिड्यूस प्रोग्रामिंग effect by just specifying what to do instead of how to do। Example is structure query language, stands for SQL, most IMP MCQ। फोर्थ जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का उन लोगों ने यूज किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिड्यूस करने के लिए, SQL stands for structure query language। Okay, fifth generation is these generation language are designed to quickly develop application by specifying only what to do। फिफ्थ जनरेशन के अंदर आप एप्लीकेशन को भी डेवलप कर सकते हो, वो भी आपकी स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग। ओके, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर डिजाइन टू मेक द कंप्यूटर सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम विदाउट द प्रोग्राम। Fifth generation programming language use artificial intelligence technology। We all know fifth generation computer working with AI। AI means artificial intelligence। वो artificial intelligence टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करता है। That means करंट में हम जो भी डिवाइस यूज करते हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, वो सारे AI टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करते हैं। राइट,
technology can handle impressive and support human like self learning and problem solving. Example for application that require such support is fault finding, voice recognition and instruction detected. Okay, so आप अपने जो 5th जनरेशन के जो भी कंप्यूटर है आपको ऑलरेडी पता है. फॉर एग्जांपल कि हमारा जो भी डिवाइस है, हम सपोज कोई मोबाइल फोन यूज करते हैं तो मोबाइल फोन के अंदर सारी एआई टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल फेस रिकग्निशन, कि आप जब भी अपने फोन के सामने अपना फेस जैसे लेके आते हो तभी आपका फोन अनलॉक होता है. आप जैसे अपने फिंगर प्रिंट आप देते हो तभी आपके फोन अनलॉक होता है. वो सारी टेक्नोलॉजी किस पे वर्क करती है? एआई टेक्नोलॉजी पे. तो एआई टेक्नोलॉजी कौन सी जनरेशन में आती है? 5th जनरेशन के अंदर. राइट. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर जनरेशन. ओके, सो ये 5th जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज होता है, मीन्स बाइनरी. सेकंड जनरेशन असेंबली मीन्स नेमोनिक कोड, सिंबॉलिक. थर्ड जनरेशन हायर लेवल लैंग्वेज, सबसेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. फोर्थ जनरेशन इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल. एंड 5th जनरेशन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एवरीवन अंडरस्टूड कि जनरेशन के यूज में, जनरेशन के साथ साथ कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कौन कौन से टेक्नोलॉजी के लैंग्वेज के साथ यूज किया गया है ये टॉपिक के अंदर. एवरीवन अंडरस्टूड, एग्जाम के अंदर आ सकता है. ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. So there are 2 type of software. First one is system software, second one is a application software. See, software created a bridge between the computer hardware and computer user. तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो एक ब्रिज क्रिएट कर सकता है किसके बीच में? कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर यूजर. ओके, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो, जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हो, वो कैसे पहुंचती है कंप्यूटर के अंदर. तो कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर हो, कंप्यूटर के जो भी सॉफ्टवेयर हो, वो दोनों वो इंफॉर्मेशन को भेजते हैं कंप्यूटर के अंदर. ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सॉल्व ऑफ अ कंप्यूटर मोस्ट एंड एमसीक्यू. Component are data, instruction and document about the software. The set of instruction it's called a computer program. Set of instruction it's called a computer program. The process of writing or coding program it's called a programming. Okay, आप जो भी कोड राइट करते हो, आप जो भी प्रोग्रामिंग करते हो, जो भी राइट करते हो, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोग्रामिंग. ओके, individual who perform the tasks are called programming. Next is types of software. There are 2 types of software. First one is system software, second one is a application software. Okay, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ. व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मीन्स व्हाट? सिस्टम सॉफ्टवेयर आप अपने डिवाइस को यूज करने के लिए उसके अंदर जो भी सिस्टम, जो भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हो उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप को स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं? उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता हूं. तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. जो भी हमारी सिस्टम है, वो सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, वो सिस्टम पे वर्क करने के लिए हम लोग क्या इंस्टॉल करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर का. ओके, अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स व्हाट? कि हमारी जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो भी हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम के अंदर हमें कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हो, कुछ भी एप्लीकेशन का वर्क करना हो, तो अभी हम क्या करते हैं? अपने डिवाइस के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं. तो उसे क्या बोले जाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सी द learn about system software. System software manage computer hardware. ओके, मैंने वही बोला, आपको एग्जांपल दे दिया कि मेरे पास शायद एक लैपटॉप है, लैपटॉप को स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? जो भी हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर का जो भी सिस्टम है, उसको हैंडल करेगा, उसको मैनेज करेगा. ओके, it act as an interface between computer hardware and a software. It provide important functionality like booting computer properly, manage memory, challenging data from secondary to primary memo, managing printer and other resources. Okay, so
जब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करोगे तो ये सारी फंक्शनलिटी का यूज आप आसानी से कर पाओगे। एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया कि मेरे पास लैपटॉप का यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करे, जो भी हमारा सिस्टम है वो सिस्टम को वर्किंग में रखने के लिए, वो सिस्टम को यूज करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, राइट। द ट्रांसलेट प्रोग्राम आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज some translator program transform whole source code into machine binary language at once. Those program are called a compiler. Okay, ऑलरेडी लास्ट टॉपिक में हमने देख लिया कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर। कंपाइलर क्या करेगा, जो भी आपका प्रोग्राम है वो होल प्रोग्राम मीन्स पूरा प्रोग्राम को क्या करेगा, वो ट्रांसलेट करेगा। पूरा प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपाइलर। ओके, जब मान लीजिए कि मैंने ए प्रेस किया कीबोर्ड पे से, तो वो ए जो भी हमारी इंफॉर्मेशन, वो पूरी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, वो कंपाइल करेगा तो उसको उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो ट्रांसलेट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपाइल, राइट। नेक्स्ट इज सम ट्रांसलेटर प्रोग्राम ट्रांसफॉर्म द सोर्स कोड इनटू द टारगेट कोड इन अ लाइन बाय लाइन। सी द वर्ड इज लाइन बाय लाइन। दैट मीन्स मेरे पास मान लीजिए HTML का कोड है, 4 या 5 लाइन का कोड है मेरे पास, तो उसे मुझे सोर्स कोड में उसे मुझे कंप्यूटर पर रन करवाना है। तो एट दैट टाइम क्या होगा, मेरा जो ट्रांसलेटर है क्या करेगा, वो जो मेरा सोर्स कोड है उसको लाइन बाय लाइन चेक करेगा। तो लाइन बाय लाइन चेक करेगा, दैट मीन्स मेरी फर्स्ट लाइन चेक करेगा, सेकंड लाइन चेक करेगा, थर्ड लाइन चेक करेगा। दैट मीन्स लाइन बाय लाइन चेक करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरप्रीटर। तो एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज कंपाइलर एंड व्हाट इज इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर दैट मीन्स व्हाट, कि वो पूरा होल प्रोग्राम जो है, होल सोर्स कोड है, उसको कंपाइल कर देगा फर्स्ट ही ट्रायल में। जैसे इंटरप्रीटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन चेक करेगा, राइट। Some translator program transform the source code into the target code in line by line and produce the result in a simultaneously. Those programs are called a interpreter. Most time MCQ, what is compiler and what is interpreter? Right? Everyone understood? Interpreter try to convert the source program into line by line. Most IMP MCQ. Interpreter are generally slow in a comprehensive with a compiler. Everyone understood what is interpreter and what is compiler? Next is application software. Computer also support business applications such as functionality to a user, printing report for data store, calculating bills, generating pay bills, marketing attendance, printing student mark sheet. Okay, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट मीन्स व्हाट, कि आपका जो भी सिस्टम है, आपका जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करने के लिए उसके ऊपर आप क्या करोगे, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर मुझे व्हाट्सएप एप्लीकेशन को यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा सिस्टम है उसके अंदर मैं व्हाट्सएप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूंगा। ओके, सो कुछ ऐसा ही कहा है कि आपको अगर बिजनेस एप्लीकेशन का भी यूज करना हो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, ओके, तो क्या करोगे, आप सारी एप्लीकेशन को, जो भी आपका एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करोगे, तो उसे क्या बोला जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। स्पेशल सॉफ्टवेयर नीड टू बी डेवलप्ड for this type of application is known as application software. ओके, आपको कुछ भी स्पेसिफिक वर्क करना हो उसके रिगार्डिंग आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन का यूज करते हो। फॉर एग्जांपल मुझे पावर पॉइंट पे वर्क करना है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके पावर पॉइंट मीन्स प्रेजेंटेशन का यूज करूंगा, तो मैं स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे वर्क करता हूँ, उसको क्या बोल सकते हो आप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। Application software is a set of computer instructions that provide specific functionality to a user. Everyone understood what is application software and what is system software.
Okay, so hope you have understood all the topics. Okay, so today we will learn about, first of all क्या देखा हम लोगों ने, जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. 5 जनरेशन है हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. फर्स्ट जनरेशन यूजिंग विच टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब. सेकंड इज ट्रांजिस्टर. थर्ड इज आईसी. फोर्थ इज VLSI एंड फिफ्थ इज आईसी. ओके, उसके बाद जो जनरेशन बेस्ड ऑन अ सॉफ्टवेयर, जो भी जनरेशन है उसके जनरेशन के वाइज जो भी हमारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसके रिगार्डिंग हमने देखा. और लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर. 2 टाइप्स है हमारे, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मीन्स व्हाट, कि हमारा जो भी सिस्टम है वो सिस्टम को यूज करने के लिए हमें जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल करना पड़ता है. कहाँ पे, सिस्टम के अंदर. दैट मीन्स उसे क्या बोला जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट मीन्स व्हाट, कि हमारा जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए अंदर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर मुझे एप्लीकेशन का यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल प्ले स्टोर पे से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. So everybody understood all the topics. Please contact me if you have any query regarding those topics. So see you in the next session, student. Have a nice day.